डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु प्रोफेसर वैद्य गोविंद साय शुक्ल के मार्गदर्शन में स्नाकोत्तर अंग तंत्र विभाग पीजीआईए की ओर से ब्रीजिंग टू वर्ल्ड्स हाउ आयुष स्टूडेंट्स कैन कंट्रीब्यूट टू एविडेंस बेस्ड कैंसर रिसर्च विषय पर अतिथि व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अंगतंत्र विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर ऋतु कपूर ने स्वागत उद्बोधन के साथ की। उन्होंने विषय की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए व्याख्यान हेतु आए विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कलवार का अभिनंदन किया। मुख्य अतिथि वक्ता वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ एवं आरपीएससी के सदस्य डॉक्टर अशोक कलवार ने अपने विस्तृत व्याख्यान में कैंसर उपचार की वर्तमान वैज्ञानिक दिशा और आयुष चिकित्सा पद्धति की संभावनाओं पर गहन चर्चा की। उन्होंने कहा कि कैंसर उपचार में समन्वित चिकित्सा की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। साथ ही आयुर्वेद के सिद्धांतों को वैज्ञानिक शोध एवं प्रमाण आधारित पद्धति से जोड़ा जाए तो कैंसर की रोकथाम और सहायक उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। छात्रों को क्लिनिकल रिसर्च, डाटा प्रबंधन और वैज्ञानिक लेखन की ओर अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध की विश्वसनीयता मजबूत हो। उन्होंने वर्तमान के खान पान एवं रहन सहन को सुधारने पर जोर दिया। इस अवसर पर डीन प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय अनुसंधान को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ऐसा आयोजन छात्रों में शोध की रुचि जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। कार्यक्रम में कार्यक्रम के समापन पर पीजीआईए के प्राचार्य प्रोफेसर चंदन सिंह ने सभी अतिथियों, वक्ताओं एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अरुणा तिवारी ने सुचारू रूप से किया। कार्यक्रम में उपकुल सचिव डॉक्टर मनोज अदलखा, वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर नीलिमा रेड्डी, डीन रिसर्च प्रोफेसर देवेंद्र सिंह चाहर, होम्योपैथी महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर गर्व नागर, यूसीएनवाईएस के प्राचार्य डॉक्टर चंद्रभान शर्मा, विभाग अध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी प्रोफेसर दिनेश चंद्र शर्मा, आईटी प्रभारी प्रोफेसर हरीश कुमार सिंगल और आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग एवं नेचुरोपैथी के संकाय सदस्य, स्नातक और स्नाकोत्तर छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। पूरी दुनिया में इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है और आजकल सर्दी जुकाम के ओपीडी होते हैं फिजिशियन के पास, वैसे ही कैंसर के ओपीडी है। जब मैं सरकार से निकला बाहर तब 200 मरीजों का ओपीडी अकेले का था मेरा आचार्य तुलसी कैंसर सेंटर में। 450 मरीजों का डेली ओपीडी आज भी है आचार्य तुलसी कैंसर बीकानेर का। अपने इसी क्षेत्र की बात करता हूँ मैं। इतना जबरदस्त ओपीडी मेरे ख्याल से फिजिशियन का भी नहीं चलता होगा। इसका ये नहीं है कि एक जगह पर ज्यादा मरीज आ रहे हैं, सच्चाई है और विज्ञान भी कहती है, रिसर्चर जो खोज कर रहे हैं, एपिडेमियोलॉजी की स्टडी करते हैं, वो सब कह रहे हैं कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है उनमें कैंसर और हृदय रोग ये अभी सबसे ऊपर है और तीसरा रोड एक्सीडेंट, तीसरा ये भी अब बहुत जबरदस्त तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें 3 मृत्यु के कॉमन कारण हो गया। पुराने जमाने में इन्फेक्शस डिजीज और उसके कारण लोग मरते थे कम्युनिकेबल डिजीज से, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से मर रहे हैं। तो ये तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि जिसका बचाव संभव है उससे मर रहे हैं और तेजी से मर रहे हैं। तो हमको इस पर विचार करना पड़ेगा कि हमारी जीवन शैली हम कहाँ जा रही है, किधर जा रहे हैं। कैंसर के बारे में हम सब जानते हैं। सबसे पहले पावर पॉइंट मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आज ये जनरल टॉपिक है मेरा। हम लोग पढ़ते हैं सेल, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, कोशिका, और ये अद्भुत है। भगवान की बनाई हुई ऐसी रचना है जिसके अपन कल्पना नहीं कर सकते। एक उस सेल के अंदर वो सामर्थ्य है जो आपका जैसा जीता जागता जीवन बना देती है। स्टेम सेल जो होती है, ओम स्पर्म से फर्टिलाइज के बाद जब पहली सेल बनी उसने आपको ऐसा जीवन दे दिया। पीपीटी से या आजकल रेडीमेड ट्यूब है, दुनिया भर का मटेरियल नेट पर उपलब्ध है, उससे पढ़ लूंगा तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टूडेंट के प्रति मेरी केवल सहानुभूति हो सकती है कि वो अगर गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो मेरे ख्याल से अधूरा है। और चिकित्सा के क्षेत्र में हम सब चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, अगर हम गुरु के बिना पढ़ सकते हैं तो ये बहुत गलत सोच है। और इसलिए आज भी तो हम बहुत बड़ा नुकसान कर चुके होंगे और इसका परिणाम अभी पिछले 2-3 महीने से मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग में हूँ तो वहाँ इंटरव्यू के समय ये मुझे भी देखने को मिल रहा है। बच्चों को न बोलने की सामर्थ्य पता है, न समझने की सामर्थ्य पता है। पिछले के एक्सपर्ट जो आते हैं उनके पुराने लोगों को तो ब्लैक बोर्ड टीचिंग का अनुभव है, लेकिन अभी वर्तमान में जब बच्चों को कहते हैं, क्योंकि टीचिंग का इंटरव्यू होता है, हम कहते हैं थोड़ा पढ़ के बताओ, उसके भी नंबर होते हैं, क्लास लेके बताओ।